एक शांत और सुरम्य घाटी में, जहां झरने मधुर गीत गाते थे और ऊंचे देवदार के वृक्ष रहस्यमय छाया डालते थे, गुरु वरदान का आश्रम था। गुरु वरदान एक ज्ञानी और दयालु संत थे, जिनकी शिक्षाएं जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करती थीं। उनके शिष्यों में एक था आदित्य, एक जिज्ञासु और उत्साही युवक, जिसके मन में हमेशा सत्य की खोज की ज्वाला जलती रहती थी। आदित्य अक्सर गुरु वरदान से प्रश्न पूछता, गुरुजी, सत्य क्या है? हम इसे कैसे जान सकते हैं? गुरु वरदान मुस्कुराते और कहते, आदित्य, सत्य वह है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता। यह हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद है। इसे जानने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। एक दिन गुरु वरदान ने आदित्य और अन्य शिष्यों को एक कठिन परीक्षा में डालने का फैसला किया। उन्होंने कहा, आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे। हम एक घने जंगल में जाएंगे, जहां हमें 3 रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जो भी इन प्रश्नों के उत्तर देगा, उसे सत्य का मार्ग मिलेगा। शिष्य उत्साहित हो गए और गुरु के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जंगल घना और रहस्यमय था, जहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और विचित्र जीव जंतु दिखाई दे रहे थे। चलते चलते वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां गुरु वरदान रुके। उन्होंने कहा, पहला प्रश्न ये है, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? सभी शिष्य सोचने लगे। कुछ ने कहा, अतीत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें अनुभव सिखाता है। कुछ ने कहा, भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें आशा देता है। आदित्य ने शांत मन से सोचा और कहा, गुरुजी, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। यही वो समय है जब हम कर्म कर सकते हैं, जब हम सीख सकते हैं और जब हम प्यार कर सकते हैं। गुरु वरदान मुस्कुराए और कहा, सही उत्तर। वर्तमान ही एकमात्र समय है जो हमारे पास है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? शिष्यों ने फिर से सोचना शुरू किया। कुछ ने कहा, राजा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो शासन करता है। कुछ ने कहा, ऋषि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ज्ञान देता है। आदित्य ने कहा, गुरुजी, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो हमारे सामने है। वही व्यक्ति है जिसे हम प्यार कर सकते हैं, जिसकी हम मदद कर सकते हैं और जिससे हम सीख सकते हैं। गुरु वरदान ने कहा, बहुत खूब, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे वह कोई भी हो। अंत में उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शिष्यों ने फिर से विचार किया। कुछ ने कहा, पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ ने कहा, दान करना सबसे महत्वपूर्ण है। आदित्य ने कहा, गुरुजी, सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रेम करना है। प्रेम ही वो शक्ति है जो हमें जोड़ती है, जो हमें क्षमा करना सिखाती है और जो हमें शांति देती है। गुरु वरदान ने आदित्य को गले लगाते हुए कहा, तुमने तीनों प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुमने सत्य को समझ लिया है। सत्य प्रेम, करुणा और वर्तमान में जीने में निहित है। आदित्य ने गुरु का आशीर्वाद लिया और उसने अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसने सीखा कि जीवन की हर घटना, हर व्यक्ति और हर पल एक महत्वपूर्ण सीख है। उसने अपने मन को शांत रखा, अपनी इंद्रियों को वश में किया और हमेशा प्रेम और करुणा के मार्ग पर चला। समय बीतता गया और आदित्य एक ज्ञानी और दयालु व्यक्ति बन गया। उसने दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने सिखाया कि सत्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। हमें बस अपने मन की आंखों को खोलना है और अपने हृदय की आवाज को सुनना है। आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज एक निरंतर यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और हमेशा प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमें सिखाती है कि सत्य हमारे भीतर ही है।